वैसे तो दुनिया में रहस्यों की कोई कमी नहीं है, पूरी दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। पर कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिनको समझ पाना असंभव ही लगता है। हम आज आपको एक ऐसी मिस्टीरियस स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल आज से 69 ईयर्स पहले कुछ ऐसी ही रहस्यमय घटना जापान के एक एयरपोर्ट पर घटती है, जो आज भी एक अनसुलझी पहेली की तरह ही है। जापान के एक एयरपोर्ट पर एक रहस्यमय शख्स आ गया था, जो खुद को एक ऐसे देश का नागरिक बता रहा था जो असल में इस धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इतना ही नहीं, एक बंद कमरे से वो अचानक गायब हो गया था, जिसके बाद वो कभी वापस नहीं दिखा। यह घटना जुलाई 1954 की है। दोपहर के 12:30 बज रहे थे। एक यूरोपीय विमान टोक्यो में हैनेडा हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। विमान में सवार सभी यात्री नीचे उतरे और चेक आउट काउंटर की तरफ गए। वहां बैठे अधिकारी सभी यात्रियों के पासपोर्ट को जांच कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसके पासपोर्ट को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। यात्री के पासपोर्ट पर टोरेड नाम का एक देश का नाम लिखा हुआ होता है। जांच कर रहे अधिकारी ने इससे पहले कभी ऐसे किसी देश का नाम नहीं सुना था। उन्हें वो यात्री संदिग्ध लगा, इसलिए उन्होंने इसकी सूचना सुरक्षा अधिकारी को दे दी, जिसके बाद उस यात्री से पूछताछ के लिए किसी और जगह पे ले गया गया, यानी दूसरे कमरे में ले गया गया। अधिकारियों ने सबसे पहले तो उससे जापान आने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह एक कारोबारी यानी बिजनेस के सिलसिले में वह यहाँ आया है। सुरक्षा अधिकारी ने उस रहस्यमय यात्री के पासपोर्ट की जांच की, जिस पर उसके देश का नाम टोरेड लिखा था। उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या सच में ऐसा कोई देश है जो अभी एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। अधिकारियों के पूछने पर उसने बताया कि इस एयरपोर्ट पर ये कोई उसकी पहली बार यात्रा नहीं है, बल्कि वो यूरोप के कई देशों में भी जा चुका है। अधिकारियों को भी उसकी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर अन्य देशों के जो मुहर लगे थे वो बिल्कुल असली थे। फिर भी वो इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं थे कि जिस देश से वह यात्री आया है असल में वह धरती पर कहीं है। सुरक्षा अधिकारियों ने यह जानने के लिए कि टोरेड आखिर धरती पर कहाँ है, आखिर ये जो जिस जगह का नाम बता रहा है वो आखिर एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये तो उन लोगों को पता था कि ऐसा कोई देश है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पर उन्होंने एक बार कंफर्मेशन के लिए उस यात्री को दुनिया का यानी वर्ल्ड मैप दिखाया और पूछा कि वो बताए कि उसका देश जो है वो इस दुनिया में कहाँ एग्जिस्ट करता है। इस पर उस यात्री ने अंडोरा नाम के देश पर उंगली रखते हुए कहा कि यह उसका देश है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ टोरेड की जगह अंडोरा क्यों लिखा हुआ है। और जब उसने अंडोरा को बताया कि ये जो है टोरेड है, तो काफ़ी वहाँ पे जितने भी अधिकारी थे या जितने भी लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यजनक से उसे देख रहे थे। और वो देख रहे थे कि वो किसी और कंट्री को बता रहा है कि यहाँ पे जो है वो टोरेड नाम का कंट्री एग्जिस्ट करता है। पर जिसने यानी वो व्यक्ति जो बता रहा था कि यह अंडोरा जो है यहाँ पे टोरेड है, वो खुद भी बहुत ज़्यादा चकित था। एंड देखने वाले भी वहाँ पे सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थे। यह सुनकर अधिकारी और भी ज़्यादा हैरान हो गए कि आखिर ये शख्स खुद को एक काल्पनिक देश का क्यों बता रहा है। लेकिन उसके पासपोर्ट, वीज़ा और अन्य दस्तावेजों के देखकर लग रहा था कि वह सच बोल रहा है। उसके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो कहीं से गलत नहीं थे, रॉन्ग नहीं थे। जितने भी उसके पास डॉक्यूमेंट थे वो टोटल सही डॉक्यूमेंट थे, यानी कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं थे। सो इसलिए अधिकारी काफ़ी ज़्यादा शॉक थे कि इसके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो पहली बात तो सारे के सारे जो है रियल है, उसके पास प्रूफ्ड है। लेकिन वो जिस जगह का नाम बता रहा है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। पर उसके पासपोर्ट पर देखा जाए तो वो कंट्री का नाम लिखा हुआ था टोरेड ही। आप लोग इसके स्क्रीन के ऊपर में मैंने इस पिक्चर को दिखा रहा हूँ, आप लोग खुद देख सकते हो कि जो पासपोर्ट उनके पास अभी मिला था उस पर सच में टोरेड नाम की किसी कंट्री का नाम लिखा हुआ था। तो रहस्यमय यात्री सच बोल रहा था या झूठ, यह जानने का एक ही उपाय था, और वो ये कि वह कारोबार के सिलसिले में किससे मिलने आया था। अधिकारियों के पूछने पर उसने उस कंपनी का नाम बताया जहां उसे जाना था, साथ ही उस होटल के बारे में भी बताया जहां उसे ठहरना था। इसके बाद अधिकारियों ने उस कंपनी और होटल से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने ऐसे किसी भी व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। अब जांच अधिकारी को लगा कि शायद ये कोई शातिर अपराधी है, ये कोई क्रिमिनल है, एंड देन वो अपना पहचान छुपा रहा है, यहाँ किसी घटना को अंजाम देने के लिए आया है। इसके बाद उन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर लिया और पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे एक होटल में के कमरे में बंद कर दिया जाता है।
अगले दिन जब कमरे के दरवाज़ा को खोला जाता है तो पुलिस काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि जब दरवाज़ा खोला जाता है तो वहाँ पे देखा जाता है कि वहाँ पे कोई है ही नहीं, वो यात्री गायब है। और जबकि पुलिस पहले से बाहर पहरा दे रही है दरवाजे पर, और दूसरी बात सारे खिड़कियों को पहले से सील कर दिया गया था। पुलिस को यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि एयरपोर्ट पर उसका जो पासवर्ड, वीज़ा और अन्य कागजात जब्त किए गए थे वो भी गायब हो गए थे। अब किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कोई कहता है कि वह रहस्यमय शख्स दुनिया के किसी और जगह से यानी किसी और डायमेंशन से आया है, तो कुछ लोगों का कहना है कि वो टाइम ट्रेवल करके गलती से यहाँ पर चला आया है और जब उसे लगा कि उसका राज खुलने वाला है तो वह अचानक से गायब हो जाता है। अब यह सच है या झूठ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस रहस्यमयी घटना पर कई किताबें जरूर लिखी जा चुकी है, जिनमें से एक है डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटी। वैसे इस कहानी में जो यात्री था, अगर मेरे हिसाब से माना जाए तो मुझे तो एक तरह से टाइम ट्रेवलर ही लगता है। किसी और डायमेंशन का होना शायद पॉसिबल भी हो सकता है। वैसे इस कहानी को लेकर या इस यात्री को लेकर आपके मन में क्या विचार है? आप लोगों को क्या लगता है कि वो यात्री क्या हो सकता है? क्या वो टाइम ट्रेवलर है या किसी और डायमेंशन से आया हुआ व्यक्ति है? आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। वेल, ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी मेरे को वो भी बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और स्टोरी पसंद आई सब्सक्राइब करना तो बनता है यार, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोगों का कुछ नहीं जाता है, लेकिन कुछ फ़ायदे ज़रूर हो जाएंगे।